वो कहते हैं ना कि एक महिला ही दूसरी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जिसने इस कहावत को बिल्कुल सच कर दिया। जी हाँ, एक महिला ने हंसिया से अपनी ही पड़ोसन की जान ले ली। इस कांड की वजह भी ऐसी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल आरोपी महिला को शक होता है कि उसके पति का पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है और इसी शक में उसने अपनी पड़ोसन की जान ले ली और उसके बेजान जिस्म को खेत में छिपा दिया ताकि रात होने पर वो उसे ठिकाने लगा सके। लेकिन अफसोस, ठिकाने लगाने से पहले ही पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर कांड का खुलासा करते हुए आरोपी महिला और उसकी बेटी को दबोच लिया। लेकिन पुलिस तफ्तीश में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि इस खबर में ऐसे ऐसे पेंच हैं जिसे जानकर खुद पुलिस भी हैरान है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना यूपी का एक जिला है लखीमपुर खीरी और वहाँ एक थाना पड़ता है पड़ुआ। उसी में एक गाँव है पूरब, गाँव का मजरा है प्रेम नगर। इसी गांव में ये मामला 14 सितंबर रविवार सुबह करीब 9 बजे का है। इसी गांव में रहने वाले राम सुधार किसी काम से बाजार जा रहे होते हैं। राम सुधार अपनी 55 साल की पत्नी झुनकी देवी से कहते हैं कि सुनो, कुछ लाना तो नहीं है, मैं बाजार जा रहा हूँ। जिस पर झुनकी देवी कुछ सामान लाने को कहती हैं। इतना ही नहीं, झुनकी देवी कहती हैं कि तुम शाम को जल्दी लौट आना। जिस पर राम सुधार कहते हैं कि ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद झुनकी बोलती हैं कि तुम बाजार जा रहे हो तो मैं शौच हो आती हूँ। बस इसी के बाद राम सुधार बाजार चल दिए और उनकी पत्नी शौच के लिए चली गई। ये बात सुबह तकरीबन 9 बजे की है। लेकिन धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन झुनकी देवी वापस नहीं लौटी। परिवार को टेंशन होने लगी। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि झुनकी देवी इतनी देर के लिए घर से बाहर गई हों और बिना बताए वो कहीं चली गई हों। ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं। इसी वजह से परिवार परेशान होने लगा और काफ़ी देर के बाद आखिरकार झुनकी देवी की तलाश करते हुए वो मिल भी गई, लेकिन उनके जिस्म में जान नहीं होती। जी हाँ, वो पूरी तरह बेजान होती हैं और उनका बेजान जिस्म खेत में पड़ा मिलता है। झुनकी देवी के गले पर धारदार हथियार के वार का गहरा जख्म होता है। पत्नी की लाश देखकर राम सुधार फूट फूट कर रोने लगे। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और चीखने चिल्लाने लगे। उनकी तकलीफ, उनकी दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा होता आखिर किसने इतने बड़े कांड को झुनकी देवी के साथ अंजाम दिया, आखिर उनकी गलती क्या होती है। कुछ देर में ही कोई पुलिस को भी फोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू की जाती है। पुलिस ने रोते हुए राम सुधार को दिलासा दिया और उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है। जिस पर राम सुधार ने गांव के ही लाल बहादुर की पत्नी इंदिरा देवी पर शक जाहिर किया। पुलिस ने एक तरफ लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी इंद्रावती को पूछताछ के लिए थाने तलब कर लिया। पूछताछ के लिए थाने तलब किया गया इंदिरा देवी तो वो पहुंच भी गई चूंकि पुलिस ने बुलाया था। पुलिस ने इंदिरा देवी से पूछताछ शुरू की तो कुछ देर में ही इंदिरा देवी पुलिस के सवालों के आगे टूट गई। इंदिरा देवी ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक होता है कि उनके पति लाल बहादुर और उसकी पड़ोसन झुनकी देवी के बीच चक्कर चल रहा है। झुनकी देवी और इंद्रावती के घर के बीच महज 150 मीटर का ही फासला है और झुनकी का बेजान जिस्म भी इंद्रावती के घर के पीछे मौजूद खेत में पड़ा होता है। पुलिस ने इंद्रावती से सवाल किया कि बताओ, तुमने झुनकी को कैसे मारा, आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या थी उससे। इंदिरा देवी ने बताया कि उसने झुनकी को बात करने के लिए खेत बुलाया। खेत में बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस हो गई और मुद्दा सिर्फ ये कि तुम्हारा मेरे पति के साथ चक्कर चल रहा है, तुम उससे अलग हो जाओ। खेत में ही बातचीत के दौरान दोनों में बहस हो गई और इंद्रावती ने बताया कि मैंने गुस्से में आकर फसल काटने वाली हंसिया झुनकी के गले पर मार दी। गले पर हंसिया पड़ते ही वो जमीन पर गिर गई और उसके गले से खून निकलने लगा। कुछ देर में ही वो मर गई। इसके बाद मैं चुपचाप घर चली आई, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। फिर पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पति का झुनकी के साथ चक्कर चल रहा है। इस सवाल पर इंद्रावती खामोश हो जाती हैं। पुलिस बार बार पूछती है, इंद्रावती बताओ, तुम्हें ये कैसे पता, तुम्हारे पास क्या सबूत है। फिर इस बात पर इंद्रावती ने जो जवाब दिया उससे खुद पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो गए। इंद्रावती ने कहा कि साहब, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मेरे पति और झुनकी देवी के बीच रिश्ते हैं, लेकिन मुझे शक होता है कि उन दोनों के बीच रिश्ते थे जिसे मैंने खत्म कर दिया।
फिलहाल पुलिस ने इंद्रावती और उसकी बेटी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं झुनकी देवी के परिवार में मातम पसरा हुआ है और इस तरह महज एक शक की वजह से दो परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गए। शक का दीमक एक ऐसा दीमक है जिस रिश्ते में लग जाए वो उसे खोखला कर देता है और वो रिश्ता ताश के पत्तों की मानंद भरभरा कर गिर जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मामले में एक शक के बीज ने, एक शक के कीड़े ने जहां झुनकी देवी की जान ले ली, वहीं इंद्रावती को उसके कत्ल का आरोपी बना दिया। इस तरह दो परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गए। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।